हेलो स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट, चलिए इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग। देखिए कैसे। मान लीजिए मेरे पास कोई एक रिंग है बेटा। इस तरह से रिंग है। अब इसको मैं 3D में बनाना चाह रहा हूं। तो बेटा ये कोई एक्सिस है। एक सेकंड में इसको डॉटेड लाइन से बनाता। ये इसके सेंटर से पास होने वाला एक्सिस है बेटा। और ये एक सेकेंड। डायग्राम समझ में आ रहा है बेटा? ये क्या सेंटर है, मतलब रिंग रिंग जैसे मान लो ये है, तो मैंने उसको इस तरह से रखा हुआ है। रिंग को कैसे रखा हुआ है? इस तरह से। और ये क्या है? उसके सेंटर से पास होने वाला एक्सिस है। ठीक है। चलिए, अब हम क्या फाइंड करना चाहते हैं बेटा? कोई पॉइंट ले लिया, आर्बिट्ररी पॉइंट ये पी। ठीक है। और ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का बेटा डिस्टेंस मान लिया अपन ने एक्स, और इसका रेडियस मान लिया अपन ने स्मॉल आर। बेटा ये सॉरी कैपिटल आर रेडियस मान लेते हैं इसका। इसका रेडियस अपने को गिवन है कैपिटल आर। चलिए, अब मैं चाहता हूं इस पूरी रिंग की वजह से बेटा इस पी पॉइंट पे क्या पता करना चाहता हूं? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वही सेम अपना क्या करेंगे, छोटा सा एलिमेंट लेंगे। तो बेटा मैं क्या कर लेता हूं, कहीं पे छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूं। मान लीजिए मैंने छोटा सा एलिमेंट यहां पे ले लिया। क्या करा बेटा मैंने? छोटा सा एलिमेंट यहां पे ले लिया। इस छोटे से एलिमेंट से बेटा पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर आएगा? इधर। अब देखिए, अगर मैं छोटा सा एलिमेंट यहां लेता तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर आता? इधर। तो कंटिन्यूस क्या हो रहा है बेटा? डायरेक्शन चेंज हो रहा है। कंटिन्यूस क्या हो रहा है? डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा बेटा, एक एक कंपोनेंट किधर ले लूंगा इनके बेटा। एक तो बेटा मैंने इधर ले लिया। ठीक है। एक कंपोनेंट मैंने इधर ले लिया। कोई प्रॉब्लम इसमें? चलिए ध्यान से देखना बेटा। अगर ये जो हिस्सा है, इसका लेंथ मैंने ले लिया dl। कितना ले लिया? छोटा सा टुकड़ा है, इसका लेंथ मैंने मान लिया dl। और चार्ज कितना आया बेटा इस पे? अगर इसको चार्ज डेंसिटी कितनी दे रखी है, लेमडा दे रखी है, तो बेटा dq कितना आ जाएगा? कुछ भी dq लिख लो। तो लेमडा dl। यहां तक क्लियर? चलिए, और यहां पे बेटा ये क्या आ जाएगा? छोटा सा एलिमेंट dq है तो उसकी वजह से चार्ज de। अगर ये एंगल मैंने थीटा एज्यूम करा बेटा, तो ये एंगल भी कितना आएगा? थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा? de कॉस थीटा। और ये वाला आ जाएगा बेटा de साइन थीटा। चलिए यहां तक अपना क्लियर है। अब बेटा हर हिस्से की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इधर आया, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा। ठीक है। तो ऊपर वाला जितना भी हिस्सा है बेटा, ये ऊपर वाला जितना भी हिस्सा, उसका एक कंपोनेंट तो बेटा इसके लोंग रहेगा, एक कंपोनेंट इसके लोंग रहेगा। और जो नीचे वाला जितना भी हिस्सा है बेटा, उसका एक कंपोनेंट रहेगा और एक कंपोनेंट ऊपर रहेगा। तो ऊपर वाले सारे कंपोनेंट बेटा नीचे वाले सारे कंपोनेंट को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। इसलिए अपने पास जो ई नेट रहेगा, मैं इसको ई एक्स नाम दे देता हूं बेटा, और इसको नाम दे दिया मैंने ई वाई। ठीक है बेटा। तो जो भी अपना ई वाई रहेगा वो क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। और नेट क्या बचेगा बेटा? यहाँ पे अपने पास बचेगा ई एक्स। क्या बचेगा बेटा? ई एक्स। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा अपने पास क्या बचेगा? ई नेट। सिर्फ ई एक्स बचेगा, उसको लिख लेते हैं। ई नेट इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन कर दूंगा बेटा मैं किसका? डी ई कॉस थीटा का। चलिए यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मुझे ये बताइए, जो डी ई रहेगा वो डी ई क्या रहेगा अपने पास बेटा? के डी क्यू अपॉन बेटा ये डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस? ये छोटा सा चार्ज है तो ये वाला डिस्टेंस। अब देखिए ये डिस्टेंस क्या होगा? अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कितना रहेगा बेटा? अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए, और बेटा कॉस थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे? कॉस थीटा देखिए, कॉस थीटा क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट तो बेटा इसमें कितना है? एक्स। और हाइपोटेनियस कितना है? अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए
इस वाले ट्रायंगल पे ध्यान दीजिए, इस वाले ट्रायंगल पे, इस वाले ट्रायंगल पे कॉस थीटा ये रहा, तो कॉस थीटा इज इक्वल ऑन हाइपोटेनियस। ठीक है, अब ये सारा वैल्यू बेटा इसमें पुट कर देते हैं। डी का वैल्यू बेटा के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉस थीटा का वैल्यू बेटा एक्स अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, ई नेट, देखिए इसमें जो डायरेक्शन है बेटा, डायरेक्शन का ज्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि देखो डायरेक्शन का होता क्या है, ये देखिए ये लाइन है, सिमेट्री लाइन है। ठीक है, ये सिमेट्री लाइन है, और सिमेट्री लाइन पे अपन निकाल रहे बेटा, और कहीं तो निकाल नहीं रहे। तो सिमेट्री जो लाइन होगी बेटा, उस पे किसी पॉइंट पे निकाल रहे बेटा, तो सिमेट्री से देखो, सिमेट्री लाइन के अलोंग अगर अपन कहीं पे निकालें तो डायरेक्शन ई, जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा बेटा, वो सिमेट्री लाइन के अलोंग ही आता है। इससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने आर्क वगैरह में करके देखा था बेटा। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ई नेट बेटा ध्यान से देखिएगा, के एक्स अपॉन बेटा इन दोनों को लिखूंगा मैं, क्या लिख दूंगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, और डी क्यू का वैल्यू कितना है बेटा, डी क्यू का वैल्यू है लेमडा डीएल। ठीक है, डी क्यू का वैल्यू क्या है, लेमडा, और ये आ जाएगा बेटा डीएल। अब यहाँ पे देखिए के भी कांस्टेंट, अब ये जो पी पॉइंट लिया बेटा, ये भी मैंने कांस्टेंट लिया एक्स। ठीक है, लेमडा भी कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट, सब कांस्टेंट है, सिर्फ डीएल क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, तो डीएल डीएल को रख दो यहाँ पे। तो बेटा ई नेट क्या आ जाएगा अपने पास, ई नेट आ जाएगा अपने पास के लेमडा एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और ये बचा बेटा इंटीग्रेशन डीएल। अब इंटीग्रेशन डीएल का मतलब क्या बेटा, जितने भी छोटे 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 डीएल है बेटा, उन सभी को ऐड कर दो, इसको 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 सारे डीएल को बेटा मैं ऐड करूंगा, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, 2πr। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 2πr। तो एक्स के लेमडा, ये 2 बेटा, ये पाई, ये आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यहां तक के चले बेटा। अगर मैं चाहूं लेमड़ा के फॉर्म में ना लिखना, क्यू के फॉर्म में लिखना चाहूं बेटा, लेमड़ा को क्या लिख सकता हूं मैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ, और लेंथ कितना बेटा रिंग का, 2πr। ठीक है ना, देखिए इस पूरी लेंथ को मैंने कितना चार्ज दे रखा है, कितनी डेंसिटी दे रखी है, लेमड़ा डेंसिटी गिवन है, तो लेमड़ा कितना हो जाएगा बेटा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अगर चार्ज क्यू है तो डेंसिटी, सॉरी लेमड़ा कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 2πr। तो यहां पे रख के देख लीजिए बेटा, ई नेट 2πr, तो एज इट इज ये ऊपर वाला 2π और r, फिर क्या बचा, के एक्स, और लेमड़ा को क्या लिख सकता हूं बेटा, क्यू अपॉन 2πr, और ये हो जाएगा बेटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। 2πr से 2πr कैंसिल, तो बेटा कितना आया, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इसको इस फॉर्म में याद कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, इसको किस तरह याद कर लेंगे, इस तरह याद कर लेंगे। अगर जैसे मान लो अगर चार्ज डेंसिटी अपने को ये दे रखा है, जैसे मान लो क्वेश्चन में क्यू ना दे के ये दे रखा है, ठीक है, अपने को तो ये याद है फॉर्मूला। ठीक है, अब अपने को क्यू का वैल्यू कहां से लाए, तो बेटा क्यू का वैल्यू लेमडा 2πr यहाँ रख देंगे, लेमडा 2πr यहाँ रख देंगे, फिर लेमडा के फॉर्म में आ जाएगा वैल्यू, उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलिए बेटा ध्यान से देखिएगा, अब इसमें मैं कुछ कंसेप्ट बताता मैं। अगर मैं रख दूं इसमें, इफ x इज इक्वल टू 0, बेटा x इज इक्वल टू 0 रख दूंगा तो ई नेट क्या आ जाएगा, 0। देखिए x इज इक्वल टू 0 रख दूंगा तो बेटा ई नेट 0 आ जाएगा। चलिए x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ बेटा, ये पॉइंट कहाँ आ गया, सेंटर पे, और अपन ने पढ़ा है कि कोई अगर सर्कुलर आर्क है या रिंग है तो उसका सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बेटा, 0 होता है। चलिए यहां तक भी क्लियर हुआ।
अगर मैं x इज इक्वल टू इन्फाइनाइट लूंगा बेटा, तो ई नेट कितना आएगा यहाँ पे, 0 आएगा। कैसे 0 आएगा देखिए, एक बार बताता मैं आपको। देखिए बेटा, बोसो के क्या डाइजेस्ट नहीं हो रहा होगा, ये इस तरह लग रहा होगा बोसो को कि सर इनफाइनाइट अपॉन, यहाँ पे इनफाइनाइट इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट तो कोई क्वांटिटी हुई नहीं, डिटर्मिनेंट फॉर्म आ रहा है, अनडिटर्मिनेंट मतलब। तो बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, देखो के क्यू एक्स लिखा है, यहां से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूं बेटा बाहर। देखिए ध्यान से, आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। बेटा यहां से जब एक्स स्क्वायर बाहर आएगा तो कितना निकल के आएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा। ठीक है, एक एक्स कैंसिल हुआ बेटा, कितना आएगा, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा बेटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब एक्स इनफाइनाइट रखो, तो बेटा इनफाइनाइट रखने पे ये वाली क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 0। 0 प्लस 1 1। ठीक है, तो नीचे क्या आ गया, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की जगह भी क्या रखना है, इनफाइनाइट। तो बेटा कुछ भी अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है, 0। इतना क्लियर हुआ। चलिए, ना समझ में आया बेटा तो दोबारा समझा देता हूं, एक बार देखिए। मैंने क्या करा बेटा, यहां से बेटा मैंने एक्स स्क्वायर बाहर लिया, तो एक्स स्क्वायर बाहर लेने पे इधर तो 1 आ जाएगा, और इसके नीचे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। जब इस पावर से एक्स स्क्वायर बाहर निकलेगा बेटा, तो वो एक्स क्यूब होके निकलेगा। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर उसकी पावर 3/2। चलिए, तो क्या लिख सकता हूँ इसको, के क्यू अपॉन, बेटा एक एक्स कैंसिल हुआ तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब पुट कर दीजिए एक्स इज इक्वल टू इनफाइनाइट, तो बेटा क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन इनफाइनाइट, और बेटा यहाँ पे इनफाइनाइट पुट करूंगा आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये 0 प्लस 1। अब देखिए कुछ भी अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है, 0। तो इस तरह से ये क्या है बेटा, ई नेट अगर मैं कितना रख दूंगा, एक्स अगर इनफाइनाइट रख दूंगा तो ई नेट भी कितना आएगा बेटा, 0। अब एक बात समझने वाली ये है बेटा, देखो सेंटर पे भी 0, इनफाइनाइट पे भी 0, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि 0 कंटिन्यू चलता आ रहा है। देखिए पी पॉइंट पे तो अपन ने कितना निकाला, पी पॉइंट पे तो अपन ने ये निकाला है। समझ में आ रहा है बेटा, जैसे ये सेंटर है तो सेंटर पे 0 है, ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट पे भी 0 है। अब अपन ने कहा निकाला, पी पॉइंट पे निकाला, पी पॉइंट पे कितना है बेटा, ये आया। इसका मतलब हो क्या रहा है, इसका मतलब हो रहा है 0 से बेटा कुछ वैल्यू बढ़ रही है ई की, और फिर इनफाइनाइट पे जाते जाते 0 हो रही है। इसका मतलब ये होता है बेटा, बीच में कहीं ना कहीं पे क्या आएगा बेटा, मैक्सिमम वैल्यू आएगी। अब अपन को वही फाइंड करना है इसमें। फाइंड ई मैक्स। तो बेटा ई का वैल्यू कितना है, देखिए ध्यान से, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये रिंग के लिए किसी एक्सिस के अलोंग, रिंग का जो एक्सिस होता है बेटा उसके अलोंग पी पॉइंट पर है। ठीक है, जो पी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है सेंटर से एक्स। अब बेटा इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे और इसको इक्वल टू 0 कर देंगे। तो यहां से क्या निकालता हूं मैं, डी ई बाय डी एक्स। क्योंकि देखिए मैं एक मैक्सिमम निकालना बेटा, तो वो इसके अलोंग कहीं पे आएगा, एक्स एक्सिस के अलोंग। वो जो एक्स डिस्टेंस मार रहा हूँ, वो पी पॉइंट मार रहा हूँ, उस एक्सिस के अलोंग आएगा। तो वही वेरिएबल है, उसको मैं यहां भी ले सकता हूँ, यहां भी ले सकता हूँ, यहां भी ले सकता हूँ। तो मैं किसके अलोंग करूंगा बेटा, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, सॉरी, ये जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका बेटा मैं एक्स के रेस्पेक्ट में क्या कर दूंगा, डिफ्रेंशिएशन कर दूंगा। अब देखिए एक्स यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, यू अपॉन वी वाला फॉर्म आ गया। तो बेटा यू अपॉन वी वाले फॉर्म को कैसे सॉल्व किया जाता है, जो डिनोमिनेटर होता है उसका स्क्वायर। तो बेटा डिनोमिनेटर का स्क्वायर करूंगा मैं, तो ये आ गया। फिर डिनोमिनेटर को एज इट इज यहाँ रख देंगे, तो बेटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसकी पावर 3/2 को एज इट इज, ऐसा अपन ने पहले भी किया हुआ है। चलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा बेटा, के क्यू, फिर माइनस न्यूमरेटर को एज इट इज, और बेटा इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, देखिए ध्यान से, 3/2 पावर आगे, और बेटा अंडर रूट में जो लिखा है, ब्रैकेट में जो लिखा है उसको एज इट इज लिख दिया। अब ब्रैकेट में जो लिखा है उसका भी इंटीग्रेशन करेंगे बेटा, आर स्क्वायर का तो आ जाएगा 0, और एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x। इस 2 से ये 2 कैंसिल हुआ। इफ ई इज मैक्सिमम, अगर बेटा ई क्या है, मैक्सिमम है,
तो बेटा डीई बाई डी एक्स को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। तो इस क्वांटिटी को जीरो करूंगा बेटा तो ये तो जीरो में चला जाएगा, बचेगा ये, तो इसको लिख देते हैं अपन। चलिए यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, देखिए 3/2 आगे आएगा, तो बेटा 3/2 -1, 3/2 -1 कितना आएगा, 1/2। देखिए मैंने यहाँ पे क्या करा, इसका डिफरेंशिएशन बेटा यहाँ कर रहा हूँ, तो 3/2 आ गया, तो पावर में देखो, पावर को आगे लाए, पावर में से एक माइनस करना है, तो 3/2 -1 कितना होता है, 1/2, तो ये 1/2 लिखना भूल गए थे। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर बेटा 3/2 के क्यू माइनस के क्यू एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा बेटा 3 r² प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इज इक्वल टू 0। बेटा यहां से क्या कॉमन आ रहा है, के क्यू भी कॉमन आ रहा है, और r² प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 कॉमन आ रहा है। तो बेटा यहां पे कितना बच जाएगा, यहां पे बच जाएगा ओनली फॉर r² प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए के क्यू कॉमन ले लिया, माइनस इधर से के क्यू कॉमन आया, तो बेटा इधर बचा 3x²। ठीक है, चलिए, और ये तो बाहर आ गया था कॉमन लेके, तो अपने पास कितना आया बेटा, ये क्वांटिटी आई। अब ये पूरी बेटा जीरो में जा सकती है, तो ये जीरो में चली जाएगी बेटा, तो कितना बचेगा, r² प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x² इज इक्वल टू 0। बेटा ये आ जाएगा अपने पास r² इज इक्वल टू 2x², x का वैल्यू निकालना था, तो x इज इक्वल टू बेटा r/√2 प्लस माइनस, देखिए कैसे, r²/2 इज इक्वल टू x², तो बेटा दोनों साइड अंडर रूट ले लूंगा, तो r/√2 आ जाएगा, मतलब x इज इक्वल टू r/√2 पे क्या आ जाएगा बेटा, मैक्सिमम वैल्यू आएगा। ठीक है, चलिए अब मैं क्या करता हूँ बेटा, इसका ग्राफ बना लेता हूँ। मेरे को क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है ई वर्सेस एक्स का। ये तो ले लिया बेटा मैंने ई, और ये ले लिया मैंने बेटा एक्स। क्यों क्यों ग्राफ बना रहा हूं बेटा मैं, क्योंकि ये जो रिंग थी बेटा अपनी, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा यहाँ पे जीरो था, वो बढ़ता 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 r/√2 पे बढ़ा, और फिर उसके बाद कम होता 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 इनफाइनाइट पे वापस जीरो हो गया। ठीक है, इस तरह से हुआ। तो बेटा देखिए ग्राफ किस तरह से वेरी कर रहा है, इस तरह से वेरी कर रहा है, सेंटर पे तो जीरो, ए से बढ़ रहा है, और बेटा ए से जाके और वापस जीरो को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, चलिए ये क्या है, x इज इक्वल टू r/√2 पे, अब -r/√2 भी आया बेटा अपने पास, वो किस लिए आया है, वो इसलिए आया है कि अगर बेटा मैं x नेगेटिव में चला जाऊं, इधर ले लूं, तो इधर ही का डायरेक्शन इस तरह से आएगा। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बनाने में। चलिए बेटा मैं इसको ऐसे बना देता हूं इधर, और ये क्या आ जाएगा बेटा, x इज इक्वल टू -r/√2। मतलब हो क्या रहा है, अगर जैसे मान लो अगर ये क्या है मेरा, ये बेटा अगर यहाँ पे सर्कल है, यहाँ बनाना नहीं है, मैं तो बना के यहीं पे बता रहा हूँ, तो सेंटर पे जीरो, फिर जैसे मैं आगे गया बेटा, देखिए ये एक्स है, तो मैं एक्स पे यहाँ गया तो ई इतना आ रहा है, फिर आगे गया तो ई इतना आ रहा है, फिर आगे गया तो एक्स इज इक्वल टू r/√2 पे मैक्सिमम ई मिल रहा है, फिर उसके बाद कम होते 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 बेटा इनफाइनाइट पे ई क्या कर रहा है, जीरो को अप्रोच कर रहा है। सिमिलरली मैं इधर भी ले सकता हूँ। ठीक है, जरूरी थोड़ी मैं इधर ही एक्सिस पे पी पॉइंट पे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी निकाल सकता हूँ। तो बस, चलिए यहां तक क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं बेटा। अगर यहाँ पे बेटा ई मैक्स निकालने को बोला जाए कि मैक्सिमम ई कितना है बेटा, तो देखो अपने पास ई का वैल्यू कितना है, ये अपने पास ई का वैल्यू कितना है बेटा, ये, तो इसमें क्या करना है, सिर्फ एक्स में मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है एक्स पे बेटा, r/√2 पे, तो यहाँ पे एक्स की जगह क्या रख देंगे बेटा, r/√2 रख देंगे, r/√2 रख देंगे बेटा, तो अपने पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलिए खुद से सोल्व करने की कोशिश करना, अगर ना आए बेटा तो कमेंट में लिख देना। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना बेटा,
एक्स की जगह क्या पुट करना है, r/√2, यहां भी एक्स की जगह r/√2, और फिर सिंपल मैथ। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा अगला टॉपिक पढ़ते हैं अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज डिस्क। बेटा ये कोई क्या है, चार्ज डिस्क है, तो कोई पॉइंट लिया है इस एक्सिस पे, इस पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। मान लीजिए कोई पॉइंट P है, इस P पॉइंट पे मुझे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। चलिए कैसे पता करा जाए, ध्यान से देखिएगा। अब ये क्या है बेटा, पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज है। क्या है बेटा, पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज है। ठीक है, इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है बेटा, सिग्मा। कितनी बेटा चार्ज डेंसिटी इसकी, सिग्मा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, सरफेस के फॉर्म में है ये। अभी तक जो पढ़ रहे थे अपन बेटा, वो क्या पढ़ रहे थे, लेंथ के फॉर्म में। ये क्या है बेटा, सरफेस के फॉर्म में। तो सरफेस पे क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। तो ये क्या बेटा, चार्ज पर यूनिट एरिया। सरफेस डेंसिटी बोल दो या फिर चार्ज पर यूनिट एरिया बोल दो। ठीक है, चलिए तो बेटा कैसे करा जाएगा इसको, तो मैं क्या करूंगा बेटा, एक छोटा सा स्ट्रिप एज्यूम करूंगा। एक सेकंड रुकिए, मैं क्या करूंगा बेटा, यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रिप एज्यूम कर लेता हूँ। एक सेकंड वेट करिए। देखिए बेटा, इसको मैं थोड़ा बाहर की तरफ बना देता हूँ। मैंने क्या करा बेटा, ये छोटा सा स्ट्रिप एज्यूम करा। स्मॉल आर पे बेटा ये डी आर मोटाई का, स्मॉल आर पे डी आर मोटाई का, एक बार दोबारा बनाता बेटा। स्मॉल आर पे बेटा ये स्मॉल डी आर मोटाई का। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए ये क्या ले लिया, आर डिस्टेंस पे डी आर मोटाई का एक रिंग ले लिया बेटा। चलिए, और इसका जो रेडियस है रिंग का बेटा, ये सॉरी रिंग नहीं, डिस्क का जो रेडियस है बेटा वो क्या है, कैपिटल आर अपने को गिवन है। चलिए अब मुझे ये बताइए बेटा, ये रिंग लिया है छोटा सा, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बेटा किधर आएगा, इधर आएगा। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आएगा, उसको मैंने डीई एज्यूम कर लिया। रिंग की वजह से बेटा डीई क्या आता था अपने पास आता था के क्यू अपॉन एक्स, के क्यू अपॉन एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। रिंग की वजह से ये आता था। चलिए तो बेटा ये छोटा सा चार्ज है डी क्यू। पहले तो चार्ज रिंग में चार्ज कितना था, डी क्यू, सॉरी क्यू। अब रिंग में चार्ज कितना है यहाँ पे, डी क्यू। तो यहाँ के डी क्यू, के क्यू एक्स अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इतना क्लियर हुआ। चलिए अब मुझे यहाँ पे बताइए बेटा कि डी क्यू कितना हो जाएगा, डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू, बेटा सिग्मा इंटू क्या हो जाएगा, इसका एरिया। किसका, ये छोटी सी जो रिंग है बेटा, इसका एरिया। इसका एरिया निकालते कितना आता है देखो। देखिए बेटा, मतलब क्योंकि देखो डी क्यू इसी में फैला हुआ है, डी क्यू इसमें फैला हुआ है, अपने पास तो सिग्मा दे रखा है, तो सिग्मा इंटू इसका एरिया। अब इसका एरिया कैसे निकालूंगा बेटा, इसको मैं इस तरह से कर लेता हूँ, इसको खींच के लंबा इस तरह से कर लेता हूँ। बेटा इसकी मोटाई तो ये कितनी है, डी आर, और ये लेंथ कितना है बेटा, देखिए ये कितना आएगा, 2 पाई स्मॉल आर, 2 पाई स्मॉल आर। तो इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ बेटा, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आ जाएगा ये एरिया, ये छोटा सा जो एरिया रहेगा बेटा ये आ जाएगा 2 पाई आर डी आर, 2 पाई आर डी आर। तो डी क्यू देखिए बेटा पहले समझिए, अगर लेंथ होती थी तो डी क्यू क्या होता था, लेमडा इंटू छोटा सा लेंथ। ठीक है, और अगर सरफेस एरिया है बेटा तो चार्ज क्या हो जाएगा, डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू छोटा सा एरिया। छोटा सा एरिया कौन सा बेटा, ये वाला, ये छोटा सा एरिया। ठीक है, तो सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर।
टू पाई आर डी आर। तो बेटा ई कितना आ जाएगा अपने पास, आ जाएगा इंटीग्रेशन डी ई। चलिए इतना क्लियर, आगे बढ़ते बेटा। ध्यान से देखिएगा बेटा, ई इज इक्वल टू डी का वैल्यू कितना है बेटा, डी का वैल्यू है के एक्स अपॉन, पहले तो मैं के एक्स लिख देता हूं, पहले तो मैंने लिख दिया के एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और बेटा ये आ जाएगा इसकी पावर में 3/2। ठीक है, चलिए अब के एक्स अपॉन ये लिख दिया। अब बेटा डी क्यू बचा है, तो डी क्यू का वैल्यू लिख दो अपने पास, सिग्मा टू पाई स्मॉल आर डी आर। कितना गया बेटा, सिग्मा टू पाई आर स्मॉल आर डी आर। यहां तक क्लियर। देखिए बेटा यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हुआ है, मिस्टेक क्या है मैं समझा देता हूं अभी। मिस्टेक नहीं है, देखिए ये रिंग है बेटा, इस रिंग का पी पॉइंट पे अगर निकालना था बेटा अपने को, तो जो रिंग का रेडियस होता था वही लेते थे। तो यहाँ पे अपन ने बेटा ये आर्बिट्री किसका, इस रिंग का निकाला है, इस रिंग का। तो इस रिंग का रेडियस तो कितना आर, तो बेटा यहाँ पे कितना आएगा स्मॉल आर, यहाँ पे कितना आएगा स्मॉल आर। यहां तक क्लियर। चलिए तो बेटा यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, क्योंकि ये मैंने बेटा इस रिंग का नहीं निकाला बेटा, मैंने इस छोटी सी रिंग का निकाला। रेडियस कितना है स्मॉल आर, तो बेटा यहाँ तो रिंग का रेडियस ही आता था, तो यहाँ पे स्मॉल आर लिख देंगे, स्मॉल आर का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, एक सेकेंड। चलिए बेटा यहाँ क्या आ जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर। अब इसमें जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो, के कांस्टेंट है, एक्स कांस्टेंट है, टू पाई और सिग्मा भी कांस्टेंट है बेटा। क्या बचा, आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर बेटा 3/2 डी आर। ठीक है, देखिए आर वेरिएबल क्यों है बेटा, आर वेरिएबल इसलिए है क्योंकि बेटा मैंने आर पे डी आर एज्यूम करा है, तो ये रिंग ऊपर तक जा सकती है। यहाँ पे रिंग देखो, छोटी सी रिंग, फिर बड़ी रिंग, फिर उससे बड़ी रिंग, फिर उससे बड़ी रिंग। ठीक है, और वही रिंग क्या कर रही है बेटा, इस तरह बढ़ती जा रही है। तो आर यहाँ पे क्या कर रहा है बेटा, वेरी करेगा। तो आर की लिमिट रख दो यहाँ पे बेटा। तो आर की लिमिट क्या आएगी बेटा, पहले तो आर यहाँ सेंटर पे छोटी रिंग रहेगी, तो जीरो, जीरो से कैपिटल आर। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं, रिंग की रेडियस, सॉरी रिंग का ये लिमिट क्या रख सकता हूँ यहाँ पे, जीरो से कैपिटल आर। यहां तक क्लियर। देखिए सेंटर ऑफ मास में इस तरह के डेरिवेशन किए गए हैं, तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब ध्यान से देखना बेटा एक बात, ये क्या बेटा स्पेशल टाइप के इंटीग्रेशन होते हैं। इन इंटीग्रेशन को कैसे किया जाएगा, ध्यान से देखिएगा बेटा। ये जो इसमें लिमिट चेंज करनी होती है बेटा अपने को, ये जो दिखा है इसको मैं क्या मान लेता हूं बेटा, टी मान लेता हूं। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, बेटा मैंने एज्यूम कर लिया टी स्क्वायर। और ये जो लिमिट है बेटा ये किसकी है, आर की लिमिट है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूं बेटा, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देता हूं। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकता हूं बेटा मैं, टू आर डी आर, एक्स तो कॉन्स्टेंट है जीरो, टू टी टी। तो बेटा यहां पे मैं आर डी आर को क्या लिख सकता हूं, टी डी टी लिख सकता हूं। चलिए अब लिमिट भी चेंज कर लेते हैं, क्योंकि जब मैं आर डी आर को बेटा टी डी टी लिख रहा हूं, आर डी आर को टी डी टी लिख रहा हूं, तो फंक्शन ही चेंज हो गया अपना। तो अपन क्या करेंगे, टी में लिमिट ले आते हैं। देखिए सबसे पहले आर की छोटी लिमिट कितनी बेटा, जीरो। तो इसमें मैं आर की अगर छोटी लिमिट पुट करूंगा जीरो, तो जीरो प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो बेटा एक्स कितना आ जाएगा, टी। ठीक है, एक सेकंड। तो बेटा टी की छोटी लिमिट क्या आएगी, एक्स आएगी। अगर इसी में बेटा मैं क्या पुट कर दूं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर। अगर मैं बड़ी वाली लिमिट पुट कर दूंगा बेटा आर की, तो टी कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा टी अंडर रूट में बेटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है,
ये इंटीग्रेशन करने का तरीका बेटा, मैथ्स वाले को तो कोई दिक्कत नहीं है, जो बायो वाले रहेंगे उनको याद कर लेना ये तरीका, ठीक है। चलिए बोर्ड वगैरह के लिए याद कर लेना है। बाकी JEE के लिए तो बेटा नीट में इस लेवल का सिर्फ फॉर्मूला यूज होगा डायरेक्ट, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करता हूं बेटा, इसके अंदर वैल्यू पुट कर देता हूं, इसके अंदर। तो ध्यान से देखिएगा, ई क्या हो जाएगा मेरे पास, ई इज इक्वल टू, देखिए के तो बाहर है, एक्स भी बाहर है, 2 पाई और ये सिग्मा भी बाहर है बेटा। अब देखिए आर डी आर को क्या लिख सकता हूं मैं, आर डी आर को टी डी टी। चलिए यहां पे बेटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लिखा, टी स्क्वायर। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर लिखूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, टी क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टी है तो टी की लिमिट रखेंगे, टी की बेटा छोटी लिमिट कितनी आई, एक्स, और बड़ी लिमिट कितनी आई, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते बेटा, ध्यान से देखिएगा बेटा ये क्या आ जाएगा, 1/t², तो के एक्स 2 पाई सिग्मा 1/t² का इंटीग्रेशन कितना होगा बेटा, माइनस 1/t। कितना आएगा बेटा, -1/t। देखो यहाँ पे t से t कैंसिल होगा तो 1/t², और 1/t² का इंटीग्रेशन क्या होगा, -1/t। कैसे निकाला बेटा, देखिए t² को ऊपर लेके जाऊंगा तो t की पावर -2, और एक्स स्क्वायर या x की पावर n का अपने को पता है कैसे निकाला जाता है, पावर में 1 ऐड करते हैं और उसी पावर का डिवाइड कर देते हैं। चलिए लिमिट आ गया x2 बेटा अंडर रूट r² प्लस x²। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब ये लिमिट में इसमें पुट कर देता हूं, e इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 2 पाई x के सिग्मा, पहले मैं माइनस ये वाला रखूंगा बेटा माइनस, फिर माइनस की वजह से प्लस, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1/x माइनस 1/अंडर रूट में r² प्लस x²। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चलिए बेटा ध्यान से देखिएगा ये जो e लिखा है, मैं क्या कर सकता हूँ, ये x को अंदर लेके जाऊंगा बेटा तो यहाँ तो 1 बच जाएगा, तो 2 पाई सिग्मा, बेटा k का वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सिंप्लीफाई कर और कुछ नहीं बेटा, और यहाँ क्या आ जाएगा, 1 माइनस x अपॉन अंडर रूट r² प्लस x²। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। E इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा ये तो कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो सिग्मा अपॉन कितना बचेगा, 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ आएगा 1 माइनस x अपॉन, देखो मैं इसको सिंप्लीफाई इसलिए कर रहा हूँ बेटा याद रखने के लिए, कि याद रखने में कोई प्रॉब्लम ना आए इसलिए। तो ये हो गया बेटा E का फॉर्मूला, किसके लिए, डिस्क के लिए। ठीक है, चलिए बट इसको मैं इस तरह भी याद कर सकता हूँ बेटा, देखिए कैसे, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बेटा 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा क्यों करा बेटा, क्योंकि देखिए x अपॉन r² प्लस x²। अब यहां पे देखिएगा बेटा इस रिंग का मुझे निकालना था, यहां पे लाइन खींचो बेटा एक, चलिए मैं उधर ही बता देता, ये लाइन खींच दिया मैंने, पी पॉइंट पे निकालना है। अगर मैं थीटा एज्यूम करूं बेटा तो ये r है, ये तो अपन ने x लिया ही था, तो ये क्या हो जाएगा बेटा अंडर रूट r² प्लस x²। तो यहां से cos थीटा क्या लिख सकता हूं मैं, x अपॉन r² प्लस x²। तो ये क्या याद रखने के लिए बेटा है, तो ये सिर्फ क्या याद रखने का ट्रिक है कि इस तरह याद रखा जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। और याद रखो cos थीटा क्या है अपना, जैसे अगर ये मेरा, ध्यान देखिएगा, अगर ये मेरा रिंग है, ठीक है, सॉरी डिस्क है मेरा, और यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, जैसे मान लीजिए ये एक्सिस है, तो ये जो एंगल बनेगा बेटा इस तरह से ये एंगल बनेगा,
ये एंगल हो जाएगा अपना। मतलब यहाँ पे समझा के बता देता हूँ एक बार मैं। जैसे ये रिंग थी, सॉरी डिस्क, और ये डिस्क का एक्सिस था बेटा, और इस पी पॉइंट पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अपन को तो ये याद आ गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस cos थीटा। कहाँ से निकालेंगे बेटा, अगर ये एक्स है, ये आर है, और ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो बेटा थीटा कितना हो जाएगा, cos थीटा एक्स अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह से इसको अपन फाइंड कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे इसको खत्म करते लेक्चर को। नेक्स्ट लेक्चर में आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।